ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है, फास्टिंग से पहले क्या प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, उस बारे में हमने बातें कर ली है। फास्टिंग के दौरान आप क्या कंज्यूम कर सकते हो ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आपने वो हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर एक बिगनर सीरीज़ बना रहे हैं जहाँ पे हम छोटी से छोटी क्वेश्चंस, क्वेरी, कॉमन से कॉमन मिस्टेक हम कवर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो वी नो मोस्ट ऑफ द पीपल कोरिलेट इंटरमिटेंट फास्टिंग विद द बेनिफिट ऑफ वेट लॉस। एंड इट होता है, मतलब कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस का बेनिफिट है, बट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स which one can occur while doing the intermittent fasting along with the weight loss। तो इस वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे। नाउ वेट लॉस पे एक पूरा सेपरेट वीडियो आएगा कि विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग what is the actual amount of weight or what is that average numbers which you can expect in a month or let's say for 2 months for 3 months। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्प से आप कितना वेट लूज कर सकते हैं विद द साइंटिफिक एविडेंसेस। ओके, सो नाउ इस वीडियो में हम और भी कई बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि आप इस बारे में जागरूक रहें कि और क्या बेनिफिट्स आपको साथ में मिल सकते हैं। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। नाउ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, अगर इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें, कोई भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में आ रही है, ठीक है, उसमें आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते जा रहे हो, if you are consuming lots of carbohydrates and we all know that carbohydrates are nothing but just the ready-made source of glucose, so the repeat consumption of glucose, what does that to our body? That makes us insulin resistant। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हो ना, तो फिर आपकी बॉडी का जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते जाओगे एंड आप जो ब्लड ग्लूकोज जो आपकी ब्लड में बहती है, ओके, वो आपके ब्लड वेसल्स में वो इंक्रीज होते चले जाएंगे एंड वन डे यू माइट बिकम डायबिटिक। आप डायबिटीज़ के शिकार आप एक दिन हो सकते हैं अगर आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स सही से नहीं रहा एंड ब्लड ग्लूकोज अगर बहुत अधिक बढ़ गया तो। सो इंसुलिन सेंसिटिविटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। वो कैसे होता है कि आप जब फास्ट करते हो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं, जो कि बार बार कार्ब्स खा के आप अपनी बॉडी का इंसुलिन स्पाइक करते रहते हो, तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आप जब आते हो तो क्या होता है ना कि इंसुलिन स्टेबल होने लगती है फास्टिंग पे। चाहे आप कीटो डाइट के बारे में बात करो या चाहे इफ के बारे में बात करो, आपके इंसुलिन स्टेबल होने लगती है। एंड जैसे आपके इंसुलिन स्टेबल होने लगती है, आपकी बॉडी धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वेट लॉस के प्रोसेस में जाने लगती है। बट फॉर दैट इट्स वेरी मच नीडेड कि यू स्टेबल योर इंसुलिन लेवल्स, इफ नॉट यू माइट नेवर बर्न योर बॉडी फैट। सो दैट इज द कैच, यू नीड टू स्टेबलाइज योर इंसुलिन हार्मोन। अब वो कैसे होगा, हार्मोन हमारा वो कंट्रोल में कैसे आएगा, तो हमें कुछ भी ऐसे देने से हमें बचना है, हमें अवॉइड करना है जिससे कि इंसुलिन स्पाइक होता है, एंड दैट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप जब फास्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी के रूप में मिलता है, जिससे कि आपका जो वेट लॉस है वो वन ऑफ द बेनिफिट है, एंड बाकी जो बेनिफिट है वो इसी से रिलेटेड है। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द क्रोनिक इलनेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, ओके, वो सीधा उसका कारण है इन्फ्लेमेशन। नाउ आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये बहुत हद तक रिलेटेड है आपके इन्फ्लेमेशन से। रीज़न बीइंग, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा आता है ना, तो आप बॉडी टेंड्स टू बिकम इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, ठीक है। तो नाउ अभी यहाँ पे क्या होता है ना, किसी थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हमें चाहिए, बट कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एंड दैट इज द केस इज सेम विद द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे बनती है, तो लेट्स से अगर हम ऐसे कुछ स्ट्रेस वाली एक्टिविटी करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ एक्ट करते हैं जिसमें कि फिजिकल लेबर ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी का एक्सर्शन ज़्यादा है, या फिर अगर हम स्ट्रेस भी लेते हैं, तो इवन इन दैट केस वी डू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी, ठीक है।
तो जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होती है तो बॉडी टेंड्स टू प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल्स। नाउ फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो जाके आपके डीएनए के साथ या अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके वो छेड़छाड़ करते हैं, जिस कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऐसे बहुत से हमने साइंटिफिक स्टडीज़ देखे हैं जहाँ पे ये पता लगा है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसके बहुत सारे इल बेनिफिट्स हैं। अगेन स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, एक हद तक हमें वो चाहिए, बट अगर एक्सेसिव हो जाता है तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, उससे विसरल फैट भी आपका बढ़ता है। स्ट्रेस लेने से आप मोटापे का शिकार भी होते हो एंड विसरल फैट बढ़ता है। जिनको सबक्यूटेनियस फैट एंड विसरल फैट के बारे में जानकारी नहीं है, विसरल फैट घटाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लिया कीजिए, बिकॉज वो अदर टाइप्स ऑफ डिजीज़ को बुलावा भी देता है। एंड अगेन ये मेरा मानना नहीं है, ये साइंस के द्वारा ये स्टेटमेंट, ये प्रूवन स्टडी है। उस पर हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करके अपनी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आप देख सकते हो। मूविंग अहेड, तो हमने देखा कि रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। नाउ अभी क्या है कि बिकॉज कार्ब्स कम खा रहे हो, आपकी इंसुलिन रिस्पॉन्स कम है, तो उससे जो आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी में वो भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपका इंसुलिन स्टेबल हो चुका है। एंड जैसे आपका इन्फ्लेमेशन जैसे आपका स्टेबल होगा वो कंट्रोल में आता है, हिंस जो बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग मच मोर स्टेबल कंपैरेटिवली। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई लेट से कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि अपने इनिशियल स्टेज में है, वो वहाँ से ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन होनी शुरू हो जाएगी इफ़ यू हैव एनी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। थर्ड पे आते हैं तो बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। तो नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स है रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ, विच इज द डिक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड लेवल। So now if a person is having too much of carbohydrates and if he or she is obese, so the most probably that person would be having high level of triglycerides floating in the सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, आपका इंसुलिन स्टेबल हो रहा है, जो बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग फैट फॉर द फ्यूल, उस कंडीशन में जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है ब्लड का, वो कंट्रोल में आता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में होना काफ़ी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में ना लोग अपने कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में बस टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, एलडीएल एचडीएल देखते हैं। तो उन्हें जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जैसे वीएलडीएल हो गया, ट्राइग्लिसराइड लेवल हो गया, ये देखना चाहिए। इसको छोड़ के वो बस एलडीएल और एचडीएल के पीछे पड़े होते हैं। एलडीएल एचडीएल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, ये दो कोलेस्ट्रॉल के नाम है, ओके। एंड अगर आपको चाहिए कि एलडीएल एचडीएल के बारे में आपको पूरा जानना है कि ये क्या काम करते हैं बॉडी में, इनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। आप चाहे तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। यस, एलडीएल इसको हम रिलेट करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल से। तो आर दोज रियली द गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको आंसर मिल जाएगा उसी वीडियो में। मूविंग अहेड, ओके। सो बेनिफिशियल की अगर हम बात करें हार्ट हेल्थ के बारे में, तो आपने जाना कि ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में आने लगते हैं बिकॉज बॉडी आपकी फैट बर्न कर रही है। इवन दी अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, वो कम होने लगता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम जैसे कि जो ब्लड प्रेशर आपका जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके। सो नाउ तो ये आपके कुछ बहुत ही मेजर चंक बेनिफिट्स हो गए जो आपको मिलते हैं विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग अलॉन्ग विद द वेट लॉस। एंड इन बेनिफिट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे तो शायद आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। ये बेनिफिट्स मिलना आपको काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज ये एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब सुन के फ़ायदा क्या है, एक्चुअली में इसी से आपको मेन फ़ायदा है। एंड अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे ऑटोफैजी लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग फास्टिंग। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग बात करते हैं कि फास्टिंग करने से हमें ऑटोफैजी का बेनिफिट मिलता है। तो ऑटोफैजी होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। ऑटोफैजी का मतलब होता है कि जो आपके बॉडी में डेड सेल्स हैं या जो डैमेज सेल्स हैं, तो उनके अंडर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं बॉडी इसको क्लियर करती है एंड नए सेल्स फिर से बनते हैं। पुराने सेल्स जो हैं रिपेयर हो जाते हैं, जो या डेड सेल्स हैं वो हट जाते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं, जो डेड डैमेज सेल्स हैं वो हटते हैं। सिंपल भाषा में आपका ऑटोफैजी यही है, रिबिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स। तो फास्टिंग करने से आपको ऑटोफैजी की भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, विच इज़ आपकी बॉडी का जो सेल है, जो सेल सिस्टम है, जो डैमेज सेल्स है वो रिपेयर होते हैं, ठीक है। एक नए हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी में आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 24 to 48 आवर्स के बियॉन्ड का फास्ट करना होगा। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 24 घंटे से ऊपर का फास्ट करते हो तो जाके आपको ऑटोफैजी की थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलनी शुरू होती है एंड 48 आवर्स के बाद वो जो रिजल्ट है वो पीक करती है।
मैं यहाँ पे ऑटोफेजी की बात कर रहा हूँ, तो 16 घंटे के फास्टिंग से आपको कुछ खास ऑटोफेजी में हेल्प नहीं मिलने वाली है। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि ऑटोफेजी करते रहते हैं, बट ये उसका साइंटिफिक क्लेम है कि 24 आवर्स के बियॉन्ड अगर आप फास्टिंग कंटिन्यू करते हो तो आपको ऑटोफेजी में थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलनी शुरू होती है, एंड 48 आवर्स के बाद वो पीक करती है। कन्वेंशनल 16:8 में आई डोंट थिंक कि इतना कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, जिस कारण से मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्ग फास्ट ऑटोफेजी के नीचे ना। तो मूविंग अहेड नाउ, तो ये थे हमारी बेनिफिट्स, सम ऑफ द बेनिफिट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, अभी हम अगर वेट लॉस की अगर हम बात करें तो हम चाह रहे हैं कि हम इस पर एक पूरा सेपरेट सा वीडियो बनाएं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हम 1 महीने में कितना वेट लूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अगर मान लो हमने 3-4 महीने तक अगर हमने इफ़ किया हमने तो हम कितना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उस पर हम एक सेपरेट सा वीडियो बनाएं जहाँ पे आपको हम साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ ये प्रूव करें कि आप कितना वेट एक्सपेक्ट कर सकते हो और एवरेज बेसिस टू लूज अराउंड इन अ मंथ और 2 और 3 मंथ्स एज वेल। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, सी यू सून।